एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेस्ट द बेस्ट विद सृष्टि। आज हम बनाएंगे उड़ीसा की एक फेमस मिक्स वेजिटेबल करी जिसे हम गांटा तरकारी बोलते हैं। और ये रेसिपी मैंने बनाई है बिना प्याज लहसुन से। आप कोई भी फेस्टिवल हो आप इसे बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो चलिए जानते हैं ये उड़ीसा स्टाइल मिक्स वेजिटेबल करी कैसे बनती है। उससे पहले अगर आप ऐसे ही नई रेसिपी को देखना चाहते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए देख लेते हैं मिक्स वेजिटेबल करी बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। तो ये देखिए मैंने ये सारी चीज़ें ले ली हैं, जैसे कि चना दाल भिगो के 1/4 कप, रिच कर्ड आधा कप, पपाया आधा कप, पम्पकिन आधा कप, याम 1/4 कप, काउपी बीन्स 1/4 कप, फ्रेंच बीन्स 1/4 कप और ये काला चना भिगो के मैंने आधा कप ले ली है। और ड्रमस्टिक आप 2 से 3 ले सकते हैं, पटेटो 1 ले सकते हैं, अरबी 2 से 3 ले सकते हैं, परवल 1 या 2 ले सकते हैं, रो बनाना 1/4 कप, कैरेट 1/4 कप। आप चाहे तो आपके पास जो भी सब्जी अवेलेबल है आप डाल सकते हैं। सारे सब्जियों को ऐसे धो के उसको छोटे छोटे काट लेना है। अब हम एक पैन गरम करेंगे, 1 बड़ा चम्मच वेजिटेबल ऑयल लेंगे, साथ ही 1 बड़ा चम्मच देसी घी ऐड करेंगे। और ये देखिए मैंने सब्जियों को ऐसे काट ली है और सारे सब्जियों को आप ऐसे छोटे छोटे काट लेना है। अब ये सारे सब्जियों को पैन में डाल देंगे। याम रो बनाना को हम काट के पानी में रखेंगे, नहीं तो ये काला पड़ जाता है। अब हम 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, साथ ही नमक डालेंगे 1 छोटी चम्मच। अब मैं यहाँ पे भिगोया हुआ चना को ऐड कर दूंगी और ये काले चने को 1 व्हिसिल तक प्रेशर कुकर में लगा के पहले से आधा पका लेंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से इसको मिला लेंगे। और इसे कवर करके मीडियम फ्लेम में पकाएंगे। पहले हम घर में थोड़ा गरम मसाला बना लेंगे। इसके लिए एक पैन लेंगे और 1 बड़ा चम्मच धनिया लेंगे और 1 बड़ा चम्मच जीरा, 1 बड़ा चम्मच पेपरकॉर्न ले लेंगे, 3 से 4 सूखी मिर्च और 2 इंच दालचीनी, 3 से 4 तेज़पत्ता, 7 से 8 इलायची, 9 से 10 लवंग और 3 से 4 मिनट थोड़ी देर इसे ड्राई रोस्ट करेंगे। बस उसके खुशबू आने तक ड्राई रोस्ट करना है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसको एक ब्लेंडर जार में डाल के इसको एक अच्छा सा पाउडर बनाएंगे। और इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और बाद में इसे यूज़ करेंगे। अब हम इसके बाद एक मसाला का पेस्ट बना लेते हैं। उसके लिए एक बाउल लेंगे, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर ले लेंगे, साथ ही 1 छोटी चम्मच रेड चिली पाउडर ले लेंगे और 2 छोटी चम्मच कोरिएंडर पाउडर, 1 छोटी चम्मच क्यूमिन पाउडर, 1 छोटी चम्मच ये होममेड गरम मसाला ले लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इस टाइप का एक मसाला का पेस्ट बना के रखेंगे। अब इसके बाद अब हम 50 ग्राम काजू को 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करके रखेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। और बीच बीच में वेजिटेबल को 3 से 4 बार के लिए आप स्टायर कर लेंगे ताकि वेजिटेबल जल ना जाए। अब ये 20 मिनट हो गए हैं और सब्जियों को चेक कर लेते हैं और ये अच्छे से पक गया है। अब इसके बाद एक पैन गरम करेंगे और इसमें 2 बड़ी चम्मच देसी घी ऐड करेंगे और इसे गरम होने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ी चम्मच जीरा और इसको चटकने देंगे। साथ ही 3 से 4 तेज़पत्ता डालेंगे, 3 से 4 सूखी लाल मिर्च और 1 बड़ी चम्मच कुटी हुई अदरक डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे।
और 2 से 3 मिनट के लिए इसे भुनेंगे जब तक इसका कच्ची स्मेल चला ना जाए। अब हम मसाला का जो पेस्ट बना के रखे थे उसे ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे ताकि मसाला जल ना जाए और इसे कवर करके 2 से 3 मिनट पकाएंगे जब तक घी छोड़ ना दे। अब ये देखिए घी छोड़ दी है, मसाला हमारी हो गया है। अब ये मसाला को हम पकी हुई वेजिटेबल में ऐड कर देंगे और 1 कप पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। साथ ही काजू पेस्ट बना के रखे थे उसे ऐड कर देते हैं, उसके साथ ही पानी ऐड कर देते हैं और थोड़ा, मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 2 कप पानी ऐड कर रही हूँ। और इसे ढक के 7 से 8 मिनट और पकाएंगे और ये बीच बीच में 1-2 बार इसे चला लेंगे, नहीं तो नीचे से जल सकती है क्योंकि हम यहाँ पे काजू डाले हैं, तो ध्यान रखेंगे। और आधा कप कटा हुआ नारियल, साथ ही आधा कप किसा हुआ नारियल ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हम नमक चेक करके, मैं यहाँ पे और थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ और हमारी ये जो होममेड गरम मसाला बना के रखे थे उसमें से 1 बड़ी चम्मच इसमें ऐड करेंगे। साथ ही 1 बड़ी चम्मच कसूरी मेथी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब इस टाइम में 1 छोटी चम्मच गुड़ मिलाएंगे और इसे 2 मिनट और पकाएंगे। और इसे गार्निश करेंगे धनिया पत्ता डाल के और थोड़ा सा नारियल डाल के। अब ये हमारी ओडिशा स्टाइल मिक्स वेज घंटा तरकारी बन के बिल्कुल तैयार है और इसे आप रोटी चावल दोनों के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है। बस एक बार बना के आपके अनुभव कमेंट करके मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही नई रेसिपी के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।